We are thankful to God for this blessed day that God has added to our lives. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आशीषित दिन उन्होंने हमारे जीवन में जोड़ा है। We are thankful to God for God's faithfulness in our lives. और हमारे जीवन में परमेश्वर का विश्वासुपन है, उसके लिए उसे धन्यवाद देते He is हैं। faithful to all. पीढ़ी के लिए विश्वासु है। This morning, wherever we are in your home, with your family, with children, we have decided to come together on this online church. और इस सुबह हम जहाँ कहीं पर भी है अपने परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ हमने निर्णय लिया है कि इस ऑनलाइन सभा को हम यहाँ पर उपस्थित We रहें। have decided to come and worship God. और हमने निर्णय लिया कि हम आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। And God will honor us and worship Him in spirit and truth. और परमेश्वर हमारा आदर करेगा जब हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से When करेंगे। we say, Lord, we are here, God is also here by His promises. और जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हम यहाँ पर है, तो परमेश्वर अपने वादों के अनुसार यहाँ पर उपस्थित He is है faithful. और वो विश्वसनीय है। Let's invite Holy Spirit, Father God in our midst, that we will be able to give glory and honor to Jesus. आइए हम पवित्र आत्मा को बुलाएंगे और पिता परमेश्वर को बुलाएंगे ताकि वो यहाँ पर आकर हमारी अगुवाई करें। We are here to be the purpose to lift Jesus higher, higher. और यहाँ पर हम इस उद्देश्य के साथ है कि हम यीशु का नाम ऊंचा और ऊंचा So उठाएं, we can enjoy the presence of God in our lives. ताकि परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हमारे जीवन में हम सब लें। Let's bow heads, close our eyes. आइए अपने सिरों को झुकाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसे प्रार्थना करेंगे। Our for you. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने नम्र होते हैं। You are holy, holy, holy. आप पवित्र 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 Who हैं, was, who is, and who is to come. जो था, जो है और जो आने वाला है। You are everlasting God. आप अनंत काल के परमेश्वर हैं You are God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, God of people of Israel. और आप अब्राहम के, इसहाक के, याकूब के और इज़राइल के लोगों के पिता हैं। This protector, you are our provider. और यीशु आप ही हमारे मुक्तिदाता, हमारे सुरक्षाकर्ता और हमारे पुरोधा हैं। Lord, throughout last week we enjoyed your faithfulness in our lives. और परमेश्वर पिछले सप्ताह भर हमने आपका विश्वास रूपन हमारे जीवन में अनुभव Day किया। by day, morning by morning, we have enjoyed you, new mercy in our lives. और दिन प्रतिदिन आपकी नई दया और ताजी दया को हमारे जीवन में हमने अनुभव किया You है। blessed the bread and water. आपने हमारे अन्न पानी को आशीषित किया You है। have kept us alive. आपने हमें जीवित रखा है And Lord protected us and granted us good health. और आपने हमें सुरक्षित रखे, अच्छी चंगाई हमें दी है। You are faithful to all your promises. और आपके सभी वादों के प्रति आप विश्वसनीय So हैं। we are thankful to you and we want you to come and dwell among us. तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम चाहते हैं कि आप आकर हमारे बीच निवास And guide us. पवित्र आत्मा आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। Father, you are the one who is sitting on the throne. और पिता आप ही हैं जो उस सिंहासन पे विराजमान We हैं। give all glory, honor, praise to Jesus. हम सारा आदर महिमा यीशु मसीह को देते This हैं। morning also we pray for those who are sick and we come among us. और इस सुबह जो हमारे बीच बीमार और कमजोर हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Wherever they are, Lord, touch them and strengthen them. वो जहाँ कहीं पर भी है आप उनको छूकर चंगाई We दीजिए। claim your promises and activate your promises in our lives. और हम कबूल करते हैं कि आपके सारे जो वादे हमारे जीवन में है उसे हम कबूल करते हैं। Lord, we confess you are our provider. और हम ये कबूल करते हैं कि आप ही हमारा So स्तोत्र this हैं। morning we pray also those who are sick and we come among us as you are strengthening them and restoring their lives. और धन्यवाद देते हैं कि जो भी हमारे बीच कमजोर बीमार है उनको आप आशीष दे रहे हो, चंगाई दे रहे हैं। Lord, you accord your word say, let the weak say, I am strong. और आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आपका वचन कहता है जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान So हूँ। Lord, we thank you with the courage we can say, I am strong to worship you and bow before you. तो हम धैर्य के साथ कह सकते हैं कि हम बलवान हैं और आपके सामने नमन करके आपकी आराधना We करते हैं। surrender our lives. अपने जीवन को हम समर्पित Holy करते हैं। Spirit, lead us and guide. Bless the people wherever they are. Let them enjoy your presence. और परमेश्वर आपके लोग जहाँ कहीं पर भी हैं आप उन्हें आशीषित कीजिए। As we worship you, let this praise and worship be acceptable in thy sight. और जैसे आपकी आराधना करते हैं तो ये आराधना आपकी नजरों में ग्रहणीय हो। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. So we are going to sing some of the known songs which will encourage us to worship God in spirit and truth. और हम कुछ गीत गाएंगे जो हमें ये उत्तेजन देगा कि हम आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करें। We'll sing यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। हम ये गीत गाकर उसकी आराधना करेंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया।
यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजा प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभु का प्रभु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Truly there is only salvation in Jesus' name. और सच में उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही He है। is our deliverer, He is our savior. और वही हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारक And we है। are thankful God, our hearts are filled with gratitude to say thank you to Jesus. और हमारा दिल, पूरे दिल से हम परमेश्वर को ये कहते हैं कि धन्यवाद 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 यीशु। We praise Jesus because He is a good, merciful deliverer. और हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं क्योंकि वही हमारा मुक्तिदाता है, वही दयालु है। So let us sing this known song, Hallelujah, स्तुति करेंगे। तो हम ये गीत गाएंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया है, पापों को मिटा
सदा तुझे याद करूंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। Yes, truly, He is a good God who walks with us, who talks with us all the time. और सच में वो हमारा परमेश्वर अच्छा है जो हरदम हमारे साथ चलता है और हरदम वो हमारे साथ बात करता है। He died for us to give us eternal life. और वो हमारे लिए मरा ताकि वो हमें अनंत काल का जीवन दे पाए। While we are living on this earth, we have assurance of eternal life. और जिस समय हम इस पृथ्वी पर जीवित है तो हमें ये पूरा यकीन है कि हमारा एक अनंत काल का जीवन We are not scared of death because we have crossed from judgment into life. और हमें मृत्यु का डर नहीं क्योंकि उस न्याय से हम जीवन की ओर हम बढ़ चुके हैं। We have मसीह में हमारा एक जीवन है। We are thankful God is coming again. और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि यीशु मसीह फिर से आने वाला This है। morning we need a fire of God in our lives और इस समय परमेश्वर की अग्नि जो है हमारे जीवन में उसकी जरूरत है। that will keep us all shining for God and will also be on fire for God. वो हमें परमेश्वर में उज्जवल रहने के लिए हमेशा मदद करते रहेगा और परमेश्वर में हम उस आग में बढ़ते रहेंगे। Without the fire of the Holy Spirit, we will not be able to move in victory. और उस पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा हम विजय की ओर बढ़ते रहेंगे। So wherever we are, worship God and ask Lord to pour His fire upon every one of us. तो हम जहाँ कहीं पर भी है उसकी आराधना करेंगे, उसे मांगेंगे कि उसकी पवित्र आत्मा की अग्नि हम सब पे So let us ask Holy Spirit to one more time to pour that fire upon our lives. तो आइए फिर से उस पवित्र आत्मा को कहेंगे कि अपनी आग हम पर बरसा दे। We will sing known song, फिर से वो आग बरसा दे। और हम ये गीत गाएंगे, फिर से वो आग बरसा दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझ
तेरे सामर्थ से फिर अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से तेरे से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, Spirit of the living God, we are thankful to you. और स्वर्गीय पिता, वो जीवित आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। You are welcome in our midst. आपका हमारे बीच हम स्वागत करते हैं। You are in charge. You are leader. We are there to follow you. और आप ही हमारी अगुवाई करते हैं और हम आप ही के पीछे चलते हैं। Holy Spirit, we are thankful to you. और पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद Jesus, we are thankful to you that you have loved us so much. यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया। Lord, we can say, yes, I am deeply loved. और हम ये कह सकते हैं कि हमसे गहराई से प्रेम किया। You have loved us so much, so Lord, we have no doubt about your love in our lives. और आपने हमसे इतना ज्यादा प्यार किया है कि हमारे जीवन में आपके प्यार पे हम शंका नहीं करते। Lord, we are thankful. You have blessed us so much. और हम आपको धन्यवाद देते हैं, इतना आशीषित किया है। Every day we have enjoyed your faithfulness, blessings of shower upon our lives. और प्रतिदिन हमने आपका विश्वासपूर्ण परमेश्वर, आपकी आशीषों की अनुभव किया। Showers of good health, और जो अच्छी सेहत की वर्षा, showers of all provision, और हर एक चीज में जो आपने पुरोठा किया है, showers of sound mind और एक सही मन जो आपने हमें दिया है, that draws us closer and closer to you. कि वो हमें आपके और ज्यादा करीब लेकर We आता are है। thankful that you are watching over us. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी नजरें हम पर बनी हुई We हैं cannot hide away from you. और हम आपसे छुप नहीं सकते। We will not go upon our feelings and emotions, but we trust your word. You are with us by your promises. और हमारे जो भावनाएं परमेश्वर, उसके पीछे ना चलते हुए आपके वचन पे हम विश्वास रख के आगे बढ़ते हैं। Thank you for your fire in our हमारे जीवन में है उसकी that धन्यवाद draws us closer and closer to you. कि वो हमें आपके और ज्यादा करीब लेके आती है। Makes us very well about your presence, of assurance of presence. दिलाती है कि आपका उपस्थिति हमारे जीवन में है। You are watching over us and you are here to work on our lives. आप हम पर नजरें बनाए हुए हैं, हमारे जीवन पे आप कार्य कर We रहे are हैं। thankful to you are still working on our lives. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अब भी हमारे जीवन पे आप कार्य कर रहे हैं। You have a dream about every one of us. और हर एक व्यक्ति के लिए आपके एक सपने, आपकी एक योजना। We are thankful for every member. We are thankful to every family. We are thankful to every boy and every girl. हम हर एक परिवार के लिए परमेश्वर, हर एक कलीसिया के व्यक्ति के लिए, हर एक लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते In हैं। these times of crisis, your promises are true and fresh every time. और इस महामारी के समय में आपके जो वादे हैं वो हर दिन नए और ताजे होते हैं। We are overcoming every fear by faith in you. और हर एक जो डर है, आप में हमारा जो
विश्वास है उसके द्वारा हर डर पे हम विजय प्राप्त So let करते this हैं। praise and worship be acceptable in thy sight. तो ये उपासना या आराधना आपकी नजरों में ग्रहणीय हो Whole creation declares your glory. और सारी जो निर्मिति है वो आपके गौरव की Sun and moon and star they declare your greatness. ये चांद तारे सूरज परमेश्वर आपकी महानता बताते हैं। You are God of Abraham. You keeps all your promises. और आप अब्राहम के परमेश्वर हैं, आप हर एक वादे को पूरा करते हैं। Lord, you does everything according to your time and your purpose. और आपके समय और आपके उद्देश्य के अनुसार आप हर एक चीज करते हैं। You are so great and merciful God. आप कितने महान और दयालु परमेश्वर हैं। Lord, we want to confess with our mouth, you are our God and our Master. हम अपने मुख से कबूल करना चाहते हैं कि आप हैं हमारे प्रभु, हमारे स्वामी। Lord, we receive your lordship over us. और आपकी प्रभुता हमारे जीवन में हम And we pray this morning, not our will, but thy will be done. और इस सुबह परमेश्वर हमारी नहीं तो आप ही की इच्छा। Heaven come in your home. और आपका स्वर्गीय राज्य हमारे जीवन में हमारे घर में। Wherever we are, let each one of us experience the heaven and earth. और हम जहाँ कहीं पर भी है परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव हमें We can enjoy your holiness in our lives. और आपकी जो पवित्रता हमारे जीवन में उसका अनुभव The हमें holiness brings strength and power in our lives. और आपकी पवित्रता परमेश्वर हमारे जीवन में एक ताकत लाती So है। we can worship you in beauty of holiness. तो आपकी आराधना हम आपकी पवित्रता की सुंदरता में करते You are हैं। so good and so great and mighty God. और आप कितने अच्छे और महान परमेश्वर हैं। You are worthy of all praise and adoration. और आप सारे आदर महिमा गौरव के योग्य This हैं। morning all glory, honor and praise and worship unto Jesus and Jesus alone. और इस सुबह ये सारी आराधना ये सारा गौरव यीशु मसीह और यीशु मसीह के लिए है। Jesus, you are the King of Kings and Lord of Lords. यीशु मसीह आप ही नाचो प्रभु। Every knee shall bow and every tongue confess Jesus is Lord. हर एक घुटना वो है जो टिकेगा, हर एक मुख कबूल करेगा कि You are resurrected Lord, risen from the dead. और आप एक पुनरुत्थित परमेश्वर हैं, आप मृत्यु से जीवित हुए You हैं। are alive and you are in our midst. आप जीवित हैं और आप हमारे बीच में हैं। You are the master and God of my heart. आप ही मेरे जीवन के मेरे दिल Throne of my heart. और मेरे दिल के सिंहासन पर आप आकर विराजमान I हैं। surrender my life to you. और मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता And हूँ। this morning say, Lord, not my will, but thy will be done in my life. और इस सुबह हम कबूल करते हैं कि हमारी नहीं तो आप ही की इच्छा पूरी हो। You have plan and purpose to prosper us and take us into greater heights and also greater future. और आपकी योजना है ताकि आप हमें एक बड़ी और एक ऊंचाई पर हमें आप लेकर जाएं। We humble ourselves and bow before you. हम आपको खुद को नम्र करके आपके सामने नमन करते हैं। Holy Spirit, continue to lead us and guide us. और पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करते रहे। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। Amen. आमीन। What a wonderful God we serve. और हमें कितने अच्छे परमेश्वर की आराधना He is so loving and kind. और वो कितना अच्छा और दयालु He is है। merciful God. वो एक दयालु परमेश्वर So है। like the people of Israel, we can say His mercy endureth forever and ever. तो इजराइल के लोगों के समान हम कह सकते हैं कि उसकी दया हमेशा सदा सर्वकाल के लिए है। What we have, what we are, it is only favor of God upon our lives. और जो हमारे जीवन में है, जो हम है, वो केवल परमेश्वर की कृपा की वजह से And so we are करते हैं। जैसे इस ऑनलाइन सभा के द्वारा हम परमेश्वर के assembled of God as a family of God. और क्रिश्चियन फेथ सेंटर असेंबली ऑफ गॉड ये हमारा परमेश्वर का एक परिवार है। As a family of God, we love one another. और ये हमारा परिवार परमेश्वर का है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। Me and my wife, we as a family, we pray for you. और मैं और मेरी पत्नी एक परिवार होने के नाते आपके लिए प्रार्थना We करते are waiting for all of you. हैं। आप सबके लिए हमारा एक उद्देश्य है And according to that, we are working to see that you are strong in the Lord. और उसके द्वारा हम काम कर रहे हैं ताकि हम ये देखें कि आप परमेश्वर में बलवान We बने। want to see each one of us, every member of family of Christian Faith Center be strong in the Lord. और हम ये देखना चाहते हैं कि हर एक परिवार जो इस कलीसिया के है वो परमेश्वर में बलवान बने। Our purpose, we want to minister unto you that you be God and also start working for kingdom of God. और हमारा ये उद्देश्य है कि परमेश्वर के राज्य के लिए आप ये काम करते रहे और हम आपको उसकी अगुवाई करते हम रहेंगे। As we study word of God, Jesus is building us. और जैसे हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं तो यीशु मसीह हमें और मजबूत बना रहे हैं। And we are sure what Jesus builds, He builds always a strong and lasting forever. और हमें ये यकीन है कि यीशु मसीह जिस भी चीज को
को बांधते हैं वो हमेशा के लिए उस तरह से बनी रहे, इस तरह से वो बांधते to be met. और आपकी जो जरूरतें हैं उसे पूरा हो जाए इसकी हम प्रार्थना करते हैं। We want you to enjoy divine healing in your life. और हम चाहते हैं कि आपके जीवन में दैवी जो सेहत है उसका अनुभव आप लें। Every day you can walk in divine provision. और हर एक दिन उस दैवी पुरोठा में आप चलते रहें। Every day you can enjoy divine protection. और हर एक दिन वो दैवी सुरक्षा का अनुभव आप लें। Everything is available in promises of God. और परमेश्वर की वादों में हर एक चीज उपलब्ध है। And each one of us, we are going to experience promises of God in our life. और हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के जो वादे हमारे जीवन में है उसका अनुभव हम लेते रहेंगे। We celebrated the day of resurrection. और हमने जो पुनरुत्थान का दिन है उसका उत्सव मनाया है। That is the greatest hope for mankind. और वो मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ी आशा है। Resurrection is the greatest hope. और पुनरुत्थान जो है वो सबसे बड़ी आशा है। And hope we have that our days, future days are better. और हमारी ये आशा है कि जो हमारे आने वाले दिन है वो बहुत ही अच्छे हैं। While living on this earth, we know God is working in our lives. और इस पृथ्वी पे जैसे हम जीवित हैं हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन पे कार्य कर रहे हैं। Jesus is preparing us for a greater destination. और यीशु मसीह हमें एक अच्छे हमारा जो अंतिम स्थान है उसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं। We know where we are going. हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। Jesus says, I know where I'm taking my people. और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे लोगों को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। He says, without me you cannot go to Father. और वो कहते हैं कि मेरे बिना आप पिता के पास नहीं पहुँच सकते। So Jesus is the only way. He is the way to go to Father. क्योंकि यीशु मसीह ही वो मार्ग है, वो ही एक लौता मार्ग है। And we are assured of God's promises. और परमेश्वर के जो वादे हैं उसकी हमें पूरा यकीन है। And so, as a servant of God, I want to train you. I want to educate you from the Word of God. और परमेश्वर का सेवक होने के नाते मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा वहाँ पर सिखाना चाहता हूँ। Education is very important. और जो शिक्षण है वो बहुत ही जरूरी होती है। Education will give us a warning to protect ourselves. और ये जो शिक्षा है हमें ये बताती है कि जो शिक्षा है जो वो कितनी जरूरी है। Education, we can train ourselves and we can educate ourselves. और इस पढ़ाई के द्वारा हम खुद को वहाँ पर एक हम खुद को उस तरह से तैयार कर सकते हैं। Through education, we have a knowledge. और पढ़ाई के द्वारा शिक्षण के द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान मिलता है। Knowledge will protect us from dangers. और ये बुद्धि और ज्ञान हमें हर एक खतरों से बचा के रखेगा। When we have a knowledge about electricity, जब हमें ज्ञान होता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, that we know if we put our hand in a socket, will be electrocuted or will die with electric power. और हमें ये पता है कि अगर उस लाइट के सॉकेट में हम अपना उंगली डालेंगे तो वहाँ पर शॉक लग के शायद हम मर सकते हैं। If an ignorant person puts his finger in the socket, he will die because of ignorance. अगर कोई इंसान अनजान है, उसे पता नहीं है और वो उस खड्डे में अगर अपना हाथ डालेगा, उंगली डालेगा तो शॉक लग के वो इंसान मर सकता है। And so Bible tells us, because of ignorance, my people are perishing. और पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि लोग अनजान हैं और उस वजह से वहाँ पर मेरे लोग मर रहे हैं। And so Jesus says, the truth shall set you free. और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। And I know for sure God has ordained me so I can train disciples for the ministry. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने मेरा वहाँ पर चुनाव किया है ताकि मैं अगुवाओं को वहाँ पर शिक्षण देके उन्हें वहाँ पर तैयार कर सकता हूँ। My calling is to look after my sheep. और मेरा जो बुलावट है, मेरी जो बुलावट है वो परमेश्वर की जो भेड़ें हैं उनका ख्याल रखने के लिए। And so this morning I am going to feed you from Word of God. और इस सुबह मैं परमेश्वर के शास्त्र के द्वारा आपको खिलाना चाहता हूँ। So as you receive this food, I want to start munching over this Word of God. और जैसे ही जो भोजन है परमेश्वर का वचन ये आप खाते हैं तो उसके वचन पे आप मनन करना शुरू करें। So Bible tells us God has created us in His own likeness. और परमेश्वर का शास्त्र हमें कहता है कि परमेश्वर ने खुद के समान हमें वहाँ पर निर्माण किया है। As a human beings, we have body. और इंसान होने के नाते हमारा एक शरीर है। We have a soul and spirit. और हमारा आत्मा और हमारा एक मन है। And so we need to thank God for Word of God. Through Word of God, we can educate ourselves so we can protect us from every danger. और हम परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस वचन के द्वारा हम खुद को शिक्षित कर सकते हैं ताकि हर एक खतरे से हम बच पाए। So this morning my subject is to train your spirit, your soul and your
body. और इस सुबह जो मेरा विषय है वो ये है कि अपने दिल को, अपने मन को, अपनी आत्मा को हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। So this morning I want you to focus your eyes upon Word of God. तो इस सुबह मैं चाहता हूँ कि अपनी नजरें जो है परमेश्वर के वचन पे आप बनाए रखें। Firstly, we need to train our spirit that our spirit will be educated to live according to the plan and purpose of God. तो पहली चीज ये है कि हमारा आत्मा तैयार करना है, क्योंकि हमारे आत्मा के द्वारा हमें पता चलेगा कि परमेश्वर के उद्देश्य के द्वारा हम कैसे जिए। So first point I want to bring it to you that you can educate your spirit. तो पहली चीज जो मैं पहला जो मेरा मुद्दा है वो है कि अपने आत्मा को आप वहां पर तैयार करें। When we receive Jesus as our Lord and our Savior, our human spirit has made alive. तो जब हम यीशु मसीह का स्वीकार अपना उद्धारक, अपना तारनहार कहकर कहते हैं, तो हमारा जो ये आत्मा है वो उत्तेजित होता है, वहां पर शुरू हो जाता है। When we were living in sin, our spirit was dead. और जब हम पाप में जी रहे थे तो हमारा जो आत्मा है वो मर चुका था। But because we have received Jesus, He has resurrected our life and our spirit has made alive. और क्योंकि हमने यीशु मसीह का स्वीकार किया है तो यीशु मसीह ने हमारी आत्मा को पुनर्जीवित किया है, वहां पर उसका पुनरुत्थान हुआ है। So first thing, if you want to train your spirit, first point that you must meditate upon Word of God. तो पहली चीज अगर हमारी आत्मा को हमें वहां पर तैयार करना है, शिक्षित करना है, तो मनन करना जरूरी है। Meditation on the Word of God is very important. परमेश्वर के वचन पे मनन करना बहुत जरूरी है। So I want you to turn to Joshua chapter 1 verse 8. तो मैं चाहता हूँ कि यहोशू का पहला अध्याय 8वें वचन पे आप अपना ध्यान लगाएं। The Word of God clearly, God comes to Joshua and gives him a command. जरूरी है कि परमेश्वर आकर यहोशू को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पर एक आज्ञा देते हैं। The command of God to Joshua. परमेश्वर की यहोशू को एक आज्ञा दी। So Joshua, if you want to train up your spirit, that you need to meditate upon Word of God. तो परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा को अगर तुम्हें तैयार करना है तो परमेश्वर के वचन पे मनन करना जरूरी है। That if you want to educate yourself, if you want to educate, रास्ता है कि परमेश्वर के वचन पे मनन करो। so he said, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou shalt make observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, you shall have good success. और यहोशू का पहला अध्याय 8वां वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। So first thing I want to encourage you from Word of God. तो पहली चीज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको इस बात का उत्तेजन देना चाहता हूँ। I want you to listen to Word of God. और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। Here the Lord commanded Joshua to. और यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि परमेश्वर के वचन पे मनन करें। Each one of us has success and we want to be prosperous. हमें से हर एक व्यक्ति को वहाँ पर यश चाहिए और हम हर चीज में सफल होना चाहते हैं। So I want you, each one of us, even especially for parents, I want to encourage your children to every day. और मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति और अपने बच्चों को हमेशा Our situation, our future. क्योंकि ये जो वचन है उसमें ये सामर्थ्य है कि हमारे जीवन को, हमारे परिस्थिति को वो पूरी तरह से बदल दे। When we look at life of Joshua, he was under slavery. और अगर हम यहोशू के जीवन को देखते हैं तो वो एक गुलामी में जी रहा था। And so for a slave, there has been a time in his life he cannot even think anything good about his own life. और एक गुलाम होने के नाते उसका जीवन इतना कोई भी बात सोच नहीं सकता था। As a slave, he even cannot think anything about plan or future. और वो एक गुलाम होने के नाते वो अपने भविष्य के बारे में कोई भी योजना नहीं कर सकता था। He has no choice to make a decision. और उसके पास ये एक चुनाव नहीं था कि वो कोई निर्णय ले पाए। But thank God,
out of slavery. परंतु धन्यवाद देते हैं कि यहोशू जो है वो अपनी गुलामी से बाहर आया। Under leadership of Moses, now he is in will. मूसा की मृत्यु हो चुकी थी। Now Joshua as a chief in commander, that he has to look after people of Israel. और अब यहोशू जो था वो वहाँ पर उनका अगुवा था और उसे जो इजराइल के लोग थे उनकी अगुवाई करनी थी। Now it is his responsibility to train himself so he can lead people of Israel on a right direction. तो अब ये यहोशू की जिम्मेदारी थी ताकि वो इजराइल के लोगों की अगुवाई करे और उन्हें सही मार्ग पर चला दे। And so God gave a law of Moses through Moses to the people of Israel. और परमेश्वर ने एक नियम मूसा के द्वारा इजराइल के लोगों को दिया हुआ था। So this law was in a book, in a form of a book. So God tells Joshua, this book of law should not depart from your mouth. तो ये जो नियम था वो एक पुस्तक के समान था और वो वही है जो यहोशू को परमेश्वर कहता है कि ये जो पुस्तक है व्यवस्था का वो तेरे चित्त से ना जाए। And so I want you to start meditating upon word of God. तो मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे मनन करे। In this word, God has a plan of prosperity. और इस वचन में परमेश्वर की सफलता की एक योजना है। God has a plan of success for every one of us. और परमेश्वर की हर एक व्यक्ति के लिए सफलता की एक योजना है। But many of us, we want success, we want prosperity. और बहुत से हम में से लोगों को सफलता चाहिए, वहाँ पर हमें अच्छा जीवन चाहिए। But we must find a key for success and key for prosperity. परंतु हमें सफलता की और प्रभावशाली जीवन जीने की वो जो चाबी है उसे ढूंढना जरूरी है। And this is the word of God. I warn you, if you want to train your spirit, then train yourself in meditation. अब मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन है कि अगर आप अपने आप को वहाँ पर जीवन में अच्छा देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन पे आप मनन करना शुरू करें। So worldly meditation is different than biblical meditation. तो जो मनन करने से अच्छा ये है कि हम परमेश्वर के वचन पे मनन करें। The world has a different definition of meditation. और ये जो जग है, ये दुनिया है, उनका जो मनन करने का जो नियम है वो कुछ और है। They say meditate upon yourself. You try to find what is within you. और वो कहते हैं कि Christ, we need to meditate upon word of God. तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हम लोग हैं तो हमें परमेश्वर के वचन पे मनन करना जरूरी है। We need to meditate upon word of God. What the word of God says for my future, for my life, and for my family. तो हम पे परमेश्वर के वचन पे वहाँ पर मनन करना है कि वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भविष्य के लिए क्या कहता है। So we must train our spirit by meditating upon word of God. तो अपने आत्मा को हमें वहाँ पर तैयार करना है उसके वचन पे मनन करने के द्वारा। So we as human beings, most of the times we are gripped with the fear of death, fear of failure, fear of failure in marriages. तो हम इंसान होने है हमारे जीवन में जो हम हार जाते हैं या फिर हमारे परिवार के जीवन की वजह से या फिर हमारे जो वैवाहिक जीवन की वजह से हम डर जाते हैं। We as human beings, we have fear of everything. और इंसान होने के नाते हर एक चीज का डर हमारे जीवन में होता है। But Bible, word of God tells us, God has not given a spirit of fear, but spirit of understanding and power. परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें डर का आत्मा नहीं। जैसे हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप और आपके बच्चे जो है वो भजन संहिता 91 को पढ़कर उस पर मनन करें। Because some things are happening around us, continually watching television news, things are happening around us, people are gripped with the fear of death. और क्योंकि हम लगातार जो है समाचार देखते हैं और वहाँ पर जो मृत्यु की और इस बीमारी की खबरें आती हैं तो वो देख कर हमारे दिल में एक डर बैठता है। So I want to encourage you, meditate upon Psalm 91. तो मैं आपको उत्तेजन देता हूँ कि भजन संहिता 91 पर आप मनन करें। So I want to continually confess and by heart word of God, Psalm 91. और मैं चाहता हूँ कि लगातार आप मनन करते रहे और इस भजन संहिता 91 को आप याद करें। In verse 4 to 6. और 34 Confess, I meditate upon this word of God. तो मैं ये कबूल करता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन पे मनन करता हूँ। That he shall cover thee with his feathers, and under his wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that
flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. और भजन संहिता 91 का 4 से 6 वचन हम पढ़ेंगे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। So I want you to meditate upon the word of God and that you can overcome fear. तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन पे आप मनन करें ताकि भय के ऊपर आप विजय पाएं। That you always learn by heart. I know that I am covered. आप इस वचन को पूरी तरह से याद रखें कि हाँ, मैं उसके पंखों के नीचे ढका हुआ हूँ। Under his wings I shall trust. और उसके पंखों के नीचे मैं वहां पर विश्वास रखूंगा। So you must keep on meditate. He is my shield. He is my protector. He is my healer. He is my fortress. और आप इस वचन को लगातार कबूल करते रहे कि वो ही मेरा जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके पंखों तले मैं वहां पर शरणस्थान पाऊंगा। In Isaiah chapter 43 verse 2. 43वां वचन और दूसरा 43वां अध्याय और दूसरा वचन कहता है। Isaiah 43 verse 2. और यशायाह का 43वां अध्याय और दूसरा वचन। So I meditate upon this word. और मैंने इस वचन पे मनन किया है। When thou pass through the waters, I will be with thee. Thou shalt not be burned. जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगे। Neither shall the flame kindle upon thee. और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। So I am always encouraged in my spirit when my spirit is trained to meditate upon word of God. तो मैं अपनी आत्मा को हमेशा ये उत्तेजन देता रहता हूँ कि जब मैं अपनी आत्मा को वहाँ पर शिक्षण देता हूँ, उसे वहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा सामर्थ्यशाली होगी। When I read word of God, I start meditating upon word of God. और जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ तो उस पर मनन करता हूँ। So my spirit is trained to meditate upon word of God. तो मेरी आत्मा को मैंने ये सिखाया है कि परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है। So through word of God, my spirit is strengthened. तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा मेरा आत्मा जो है वो बलवान होता है। My spirit is getting stronger and stronger when I meditate upon word of God. और मेरा आत्मा अधिक ज्यादा बलवान होता है जब मैं परमेश्वर के वचनों पर मनन करता हूँ। When I meditate upon Romans chapter 8 verse 37 to 30. और अगर मैं रोमियो के 8वें वचन और 47 से 48 वचन अगर मैं पढ़ता हूँ। In Romans chapter 8 verse 37 to 39. और रोमियो का 8वां अध्याय 37 और 38 वचन। Word of God clearly tells us, Paul is telling us, when I meditate upon word of God, I'm encouraged. और परमेश्वर का वचन और यहाँ पर पौलुस हमें कहता है कि वो जब परमेश्वर के वचन पे मनन करता है तो वो उत्तेजित होता है। In all are things present, not things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. और 38वां वचन है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। So I start meditating word of God, and when I meditate, my spirit is stronger. My spirit has more knowledge how to protect myself. क्योंकि जब मैं परमेश्वर के वचन पे मनन करता रहता हूँ तो मेरा ये जो आत्मा है वो अधिक बलवान होता है और परमेश्वर के वचन की ज्ञान बुद्धि मुझे और अधिक मिलती है। So when we read in Romans chapter 8, speaks about all different situations. तो जब रोमियो का 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो जो अलग-अलग परिस्थितियां हैं उसके बारे में ये बताता है। So Paul gives us different situations. तो जो पौलुस है वो हमें अलग-अलग परिस्थितियों के बारे में बताता है। He says no death. मृत्यु। Death is a situation. और मृत्यु एक परिस्थिति है। And most of human beings are scared of death. और बहुत से जो मनुष्य है वो So I need to train my spirit. How can I overcome death? तो मुझे अपनी आत्मा को इस तरह से शिक्षित करना है कि मृत्यु के डर से मैं कैसे विजय प्राप्त करूं। Enemy, you will use death to scare us and also to make us more weak. और ये जो शत्रु है वो मृत्यु का इस्तेमाल करेगा हमें डराने के लिए और हमें और कमजोर बनाने के लिए। And so death is one situation. और मृत्यु एक परिस्थिति है। And so we can train our spirit to overcome every situation. आत्मा को हम
विजय पाए। जब हम दूसरी परिस्थिति की ओर देखते हैं, it speaks about life. तो वो जीवन के बारे में कहते हैं। Life has every day different challenges. और हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन अलग अलग वहाँ पर मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। We face challenges. हमारे जीवन में आह्वानों का हमें सामना करना पड़ता है। Some of the challenges so big, people are scared. और कुछ आह्वान इतने बड़े होते हैं कि लोग डर जाते हैं। And people have fear of failure. It's about a power. अंधकार की जो शक्तियाँ उसके बारे में कहता है। So we need to understand every situation. See a situation. We may not see a principalities and powers, but we can see the pressures and powers we can experience in our life. और हर एक परिस्थिति या फिर हर एक जो प्रधानता है, परंतु उनका जो प्रभाव है उसे हम महसूस कर सकते हैं। We can see the evil powers how they are working against us. और हम ये देख सकते हैं कि जो अंधकार की शक्तियाँ हैं वो प्रभाव करती We हैं। have seen people are under witchcraft, attacked and bound by bondages. और हम ये देखते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर वो जो करनी है, वो जो भूत बाधा है, उसके दबाव के नीचे वो दबे हुए हैं। So people go through situations. स्थितियों का सामना करते हैं, उनसे गुजरते हैं। So I want you to train up your spirit. Your spirit means your personality. You need to train yourself. You must acquire education. How can I overcome all these situations? तो आपकी आत्मा को अपनी जो आप जिस तरह से है, आपका रहन सहन, आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि इन सारी परिस्थितियों पे विजय कैसे प्राप्त करें। Through your spirit, you can understand your personality. और आपकी आत्मा के द्वारा आपका जो दैहिक स्वभाव है, आपका जो बनावट है, Your spirit can be trained to overcome every situation. तो आपकी आत्मा को तैयार किया जा सकता है कि हर एक परिस्थिति में वो विजय पाए। So I want you to train up your spirit with courage. और मैं चाहता हूँ कि धैर्य के साथ आप अपने आत्मा को तैयार करें। In Psalm 27 verse 4 says. और भजन संहिता 27 और 14वां वचन कहता है। In Psalm 27 verse 14 says. और भजन संहिता 27 और 14वां वचन कहता है, यहोवा की बाट जोतता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोतता रह। So you need to train your spirit. In your spirit, you need to be more courageous. तो अपने आत्मा को आपको तैयार करना है, आपकी आत्मा में आपको धैर्य के साथ जीना है। Because word of God is important. क्योंकि परमेश्वर का वचन The Lord and be of good courage. और वो ये कहता है कि यहोवा की बाट जोतता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। Sometimes we can lose our courage. और कई बार ऐसे होता है कि हमारा धैर्य हम खो देते हैं। Looking at situation. और परिस्थिति की ओर देखते हुए। And that's why first thing when God started speaking to Joshua, chapter 1 verse 8 also we meditated, and verse 9 says, Joshua, be of good courage. और जैसे यहोशुआ का हमने देखा है कि पहला अध्याय 8वें वचन में परमेश्वर जैसे उसे कहता है कि धैर्य रख, परंतु परमेश्वर से 9वें वचन में कहता है कि तुम धैर्य बांधो। That in our spirit we need to wait upon the Lord to be more courageous. When we wait upon the Lord, we have more courage. तो हमारी आत्मा में हमें परमेश्वर की बाट जोतनी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर पे वहां पर उसका इंतजार करते हैं तो हमें और धैर्य प्राप्त होता है। And so word of God reminds us. Upon the word of God, we wait upon the Lord for courage. और जैसे हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के वचन पे मनन करते हुए जब परमेश्वर का इंतजार हम करते हैं तो हम धैर्य से भर जाते हैं। You know, God spoke to Joshua in chapter 1 verse 9. He said, Joshua, be very courageous. तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर यहोशुआ को पहले अध्याय और 9वें वचन में कहता है कि यहोशुआ तू धैर्य से बन जा। That he need to remind himself with more courage. तो उसे अपने आत्मा को यहाँ पर याद दिलाना था कि उसकी जो आत्मा में उसे वहाँ पर काफी दृढ़ होना था और काफी धैर्य से बंधा हुआ होना था। Each one of us we go through a different situation in our life. हमें से हर एक व्यक्ति जीवन में हर एक अलग-अलग परिस्थिति का सामना करता That है। situation takes form of a phase. और वो जो परिस्थिति है वहाँ पर निर्माण होता है। And that phase is so cruel, so much terrible to terrify us. But in certain situations they are scared. और ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, परंतु जो बड़े वृद्ध लोग जो जीवन में हर एक परिस्थिति का सामना कर चुके हैं, वो भी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा। Because enemy will try to bring the faces before them to scare them.
कि वो लोग डर जाएंगे। So, wait on the Lord and be of good courage. कि परमेश्वर की बात जो और तुम्हारा हृदय में तुम दृढ़ हो जाओ। And Bible tells us, He shall strengthen thy heart. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारा हृदय बलवान करेगा। Your heart is a throne room of your spirit. और आपका जो हृदय है वो आपके आत्मा का वहाँ पर एक सिंहासन है। And so your heart will be strengthened and your spirit will be more courageous to face any situation. हृदय है वो और दृढ़ हो जाएगा और आत्मा और बलवान हो जाएगा ताकि हर एक परिस्थिति का सामना आप करें। Now because of this situation, each one of us we are going through. और ये जो परिस्थिति है जहाँ जिसमें से हमें से हर एक व्यक्ति गुजर रहा है। And because of this lockdown, people are in their homes. और इस लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में बंद हैं। And some of you are gripped with the fear, what will happen to my job? और कुछ लोगों के दिल में ये डर बैठ गया है कि मेरी नौकरी का क्या होगा? What if I lose my finances? Our situation, so people will be paralyzed. और जो शत्रु है वो ये कोशिश कर रहा है कि हमारी परिस्थिति, हमारा जो पुरोठा, जो चीजें हैं, उसको वहाँ पर कमजोर कर दे ताकि लोग भी वहाँ पर कमजोर बन जाएं। So this morning I want to encourage you. तो इस सुबह मैं आप सबको उत्तेजन देना चाहता That हूँ। my purpose of bringing word of God to you, so you can educate your spirit will be educated to face any situation in your life. तो इस सुबह परमेश्वर का वचन आपकी ओर लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपने आत्मा को, अपने आप को इस तरह से आप तैयार करें और उसके वचन पे मनन करें। So when your spirit is educated, how to tackle any situation in my life. तो जब आपका आत्मा तैयार है तो आप समझ जाओगे कि जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना आप कैसे करो। So first thing we are studying here to meditate upon word of God. तो पहली चीज जो आपने यहाँ पर सीखी है कि परमेश्वर के वचन पे मनन करें। So I want you to this book of law should not depart from your mouth. तो मैं चाहता हूँ कि ये जो व्यवस्था की पुस्तक है वो आपके चित्त से, आपके मुख से कभी दूर ना हो। You may forget to have your breakfast, आप शायद आपका जो नाश्ता है वो करना भूल जाए, but should not forget reading word of God. परंतु परमेश्वर का वचन पढ़ना आप न भूलें। Because when you meditate upon word of God, the God of promise, He has promised you will have prosperity and success. क्योंकि जब आप परमेश्वर है तो परमेश्वर ने ये वादा किया है कि आप सफलता अपने जीवन में पाओगे। I serve a God. Jesus, His name, is not a liar. और मैं ऐसे परमेश्वर की सेवा करता हूँ यीशु, और वो झूठा नहीं है। He is a true God and He keeps all His promises. वो एक सच्चा परमेश्वर है और अपने सारे वादों को वो पूरा करता So है। if you want a prosperity and success in your life, तो अगर आपके जीवन में आपको सफलता और प्रभावित जीवन आपको चाहिए, I want you to throw away that fear from your life. तो मैं चाहता हूँ कि अपने दिल से, अपने जीवन से उस डर को आप दूर भगाएं। Learn word of God and train your spirit. तो आपने परमेश्वर अपनी आत्मा को तैयार करें। You will not be scared by terror by night or day. तो वो जो रात का या दिन का जो डर है, जो महामारी है, उसकी वजह से आप डर नहीं जाओगे। Let the word of God come out of your heart, in your mind and your mouth. No terror can touch my tent. No terror by night or terror by day can come near my family. तो आपके दिल से, आपके मन तक, आपके मुख तक ये वचन पहुंचे कि दिन का या फिर रात का जो भय है वो मुझे या मेरे परिवार को। I want to encourage you, meditate upon word of God. तो मैं आपको उत्तेजन देता हूँ कि परमेश्वर के वचन पे आप मनन करें। By meditating on word of God, the fear will go and the faith will take place. तो परमेश्वर के वचन पे मनन करने के द्वारा डर जो है वो दूर हो जाएगा और उसकी जगह विश्वास ले लेगा। By meditating on word of God, your strength which you are lost, you will gain strength. You will be more courageous. तो परमेश्वर के वचन पे मनन करने के द्वारा आपकी जो ताकत आपसे दूर हो चुकी है, आप वो ताकत आप पालोगे। And you will not fear death. और आप मृत्यु का सामना नहीं करेंगे। I want you to. मैं चाहता हूँ कि इस वचन पे आप मनन करें। It's a assurance of eternal life. और अनंत काल के जीवन का ये एक परमेश्वर की खातरी है। As we read in 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 55. तो पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 51 से 55 वचन में आप जब देखेंगे। 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 55. पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 51 से 55 वचन। And the first thing I told you about losing strength. तो आपका आत्मा जो है वो तैयार हो जाता है हर एक भय के ऊपर वहां पर विजय प्राप्त करने के लिए, और फिर ताकत आपकी बन जाती है। You need to train your spirit to overcome death. और आपको अपने आत्मा को
इस तरह से तैयार करना है कि वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करे, उसका सामना करे। Because death is the last enemy of mankind. क्योंकि मृत्यु जो है वो मनुष्य का सबसे अंतिम शत्रु है। And so we as a believer, as a disciples of Jesus, we are not scared of death. और हम यीशु मसीह के अगुवाई होने के नाते, विश्वासु लोग होने के नाते मृत्यु का डर हमें नहीं है। As I told you in Romans chapter 8, all Paul gives the details of every situation. और जैसे रोमियो का 8वां अध्याय हमने पढ़ा कि पौलुस जो है हर एक अलग-अलग परिस्थिति हमें वहां पर बताता है। And then one place, a situation of life. और एक जहां पर स्थान है जहां पर जीवन का वहां पर बताया गया है। That word of God says, issues of life comes out of our heart. और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जीवन की जो परिस्थिति के द्वारा वो निर्माण होती है। Issues means that we face problems in our life. और ये जो परिस्थितियां मतलब जो जीवन में अलग-अलग परिस्थितियों का जो हम सामना करते हैं। In this situation, people say, yeah, if I lose my job, I will have no money to feed my children, and if we don't have food, then we starve and finally we starve to death. तो ये जो सद्या जो परिस्थिति चालू है, वहाँ पर लोगों को डर है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे बच्चों को मैं क्या खाना खिलाऊंगा और मेरा जीवन कैसे जीऊंगा। And people are scared of death. और लोगों को मृत्यु का डर बैठा हुआ है। But we as a people of God, we are not scared of death. परंतु परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें मृत्यु से डर नहीं है। That's why Paul gives us a word that we can meditate, and we know after death we have life. तो पौलुस जो है परमेश्वर का वचन यहाँ पर देता है ताकि हम अगर इस पे मनन करेंगे तो हमें पता है कि मृत्यु के बाद एक जीवन है। As we know, after every night there comes a day. जैसे हमें पता है कि हर एक रात के बाद एक दिन आता है। So in a night we sleep and we do not know what is happening in the night. तो रात को हम सो जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि रात भर क्या होता है। But we are thankful to God. God shows us a new day. परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को नया दिन दिखाता So है। Bible speaks about after death there is eternal life. तो परमेश्वर का शास्त्र कहता है कि मृत्यु के बाद एक अनंत काल का जीवन है। I'm sure what is going to happen to me after my death. तो मुझे यकीन है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे जीवन का क्या होने वाला है। I'm not going to become an animal. और मैं एक जानवर नहीं बनने वाला। I'm not going to become a bird. मैं एक पक्षी नहीं बनने वाला। I'm not going to become an insect. और मैं कोई नहीं बनने वाला। Because Bible tells after judgment seat of God. क्योंकि परमेश्वर का शास्त्र कहता है कि मृत्यु के बाद परमेश्वर का जो वहाँ पर न्याय है उसके सामने मुझे खड़ा रहना है। As a believer, judgment seat of God. और विश्वासु होने के नाते परमेश्वर का जो न्याय का जो स्थान है उसके सामने खड़े होने की मुझे जरूरत नहीं। Because my judgment has been taken over by Jesus. क्योंकि मेरा जो न्याय है वो यीशु मसीह ने उसका सामना पहले ही कर लिया। So I have passed from death into life. क्योंकि मैंने उस मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर लिया। So I want you to listen what the word of God says. तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप उससे सुनिए। 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 55. पहला कुरिन्थियों का 15 51 से 55वां वचन। It said, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, means we will not all die, but we shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised, incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must be put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 51 से 55 वचन हम देखेंगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर ले पलक मारते मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब वह वचन को जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? So I train up my spirit. I am not scared of death. तो मेरी आत्मा को मैं तैयार करता हूँ कि मुझे मृत्यु का डर नहीं। And every day after bath we change clothes. और जैसे हर एक दिन नहाने के बाद सारे कपड़े हम बदलते हैं। Same thing, when we die,
we will change into glorious body. तो उसी समान जब हम मर जाएंगे तो हमारी जो ये शरीरें है वो गौरवशाली शरीरें पाएंगे। This is a mystery the Bible tells us. और ये रहस्य है जो पवित्र शास्त्र हमें बताता है। And so we are thankful to God. We need to train, we need to educate our spirit that I am not going to experience death. तो हमें ये खुद को तैयार करना है, अपनी आत्मा को इस तरह से तैयार करना है कि मैं मृत्यु का सामना नहीं करने वाला, Because I am going to have a glorious body. क्योंकि मुझे गौरवशाली शरीर प्राप्त होने वाला I am है going to enjoy eternal life. और उस अनंत काल का जीवन हमें प्राप्त होगा। So no matter whatever the situations comes before me with the different faces. तो चाहे जो भी परिस्थिति किसी भी चेहरे के रूप में मेरे सामने आ जाए, Some of you are going through a situation. आप में से कई लोग किसी परिस्थिति से गुजर, Now in the time of crisis, you are locked down, you are in a home. और इस महामारी के समय में आप अपने घरों में बंधे हुए हैं। You may be a man working in a company or factory, in offices, or you may be a boss or manager, you may be working under somebody. शायद आप ऐसे इंसान हो जो एक ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या फिर शायद आप ही बॉस हो, आप मैनेजर हो, या फिर आप किसी के नीचे काम करते हो। But you are facing situation परंतु इस परिस्थिति का सामना आप कर रहे हैं, like a terror before you. और ये परिस्थिति आपके सामने एक डर, एक भय के समान एक स्थिति है। You are thinking, what will happen to my daughter? आप ये सोच रहे हो कि मेरी बेटी का क्या होगा, What will happen to my son? मेरी बेटी का क्या You होगा। are thinking about their future. उनके भविष्य की आप चिंता कर रहे हैं, What will happen to them in the future? और इस भविष्य में उनके साथ क्या होगा। I want you to train up your spirit. और मैं चाहता हूँ कि अपनी आत्मा को आप तैयार कर लें। I meditate upon word of God and I train my spirit about that they look like old people. और जवान होने के बावजूद चिंता ग्रस्त होने की वजह से लोग जो जवान है वो बुढ़ों के समान दिखने I लगते want to train up your spirit. हैं। Because word of God says in Isaiah chapter 14, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह के 40वें अध्याय में he कहता है, says, wait upon the Lord. वो कहता है कि परमेश्वर की बाट जो, And those who wait upon the Lord, they will renew their strength. और जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं उनकी ताकत और दृढ़ होने वाली है। So I want to train your spirit, train yourself that I am going to pass through all situations. तो मैं चाहता हूँ कि अपने आप को, अपने आत्मा को आप इस तरह से तैयार करें कि हर एक परिस्थिति का सामना आप कर पाए। As we read, the word of God says, I am a more than conqueror in Romans chapter 8. और रोमियो का 8वें अध्याय में वो कहता है कि मैं विजयी से भी महाविजयी हूँ। So train up your spirit. You are born for victory. You are more than conqueror. तो अपने आप को तैयार करें क्योंकि विजय के लिए आप वहाँ पर विजय के लिए आपकी वहाँ पर चुनाव हुआ है और विजयी से भी ज्यादा विजयी। I am not going to experience corruption in my life. मेरे जीवन में वो द्वेष जो है वो गलत बातें मैं उसका अनुभव नहीं लूंगा I am going to enjoy immortality. और मैं अनंत काल जो है उसका अनुभव वहाँ पर लेने Death will have no power over me. मृत्यु की मेरे ऊपर कोई भी ताकत काम नहीं So है। this first point, I want you to continue meditating upon word of God. तो ये जो पहला मुद्दा मैं चाहता हूँ लगातार आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते रहे। Let the word of God, the book of law should not depart from your mouth. और परमेश्वर का जो ये व्यवस्था की जो ये पुस्तक है वो आपके मुख से, आपके चित्त से दूर ना हो The पाए। word of God really encourages me, trains my spirit. My God says, I have planned to prosper you, not to destroy you. परमेश्वर का वचन मुझे उत्तेजन देता है, मुझे तैयार करता है, मुझे ये यकीन दिलाता है कि परमेश्वर की योजना मेरी अच्छाई के लिए You है। train your spirit in this way that no plague will come near my tent. आप अपने आत्मा को इस तरह से तैयार कर लें कि आप ये यकीन दिलाएं खुद को कि कोई भी महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। No weapon shall prosper against me. और कोई भी शस्त्र मेरे विरुद्ध जो आया हुआ है मेरे विरुद्ध वो सफल नहीं होगा। So you meditate upon word of God. तो आप परमेश्वर के वचन पे मनन करें Start thinking over again and again. और उसके ऊपर आप सोचते रहें। As you study word of God, let the word of God take part and become part and parcel of your life. और जैसे आप करते रहेंगे तो ये आपके जीवन शैली ऐसे बन जाएगी। I want you to start training, educating your spirit. तो मैं चाहता हूँ कि अपने आत्मा को आप वहाँ पर शिक्षण देते रहे और तैयार करते रहे Don't stop learning. और आप सीखना। To train our spirit. तो पहली जो चीज है अपने आत्मा को किस तरह से हमें तैयार करना है, तो ये पहला ही मुद्दा है, मैंने पूरा नहीं किया परंतु मैं फिर से कहूंगा कि परमेश्वर के वचन पे मनन करते रहे। So I want to encourage you parents, tell your children to meditate upon word of God. तो मैं उत्तेजन देना चाहता हूँ माता पिताओं को कि अपने बच्चों को आप उत्तेजन दें कि वो परमेश्वर के वचन पे और
read that word, I have bahated that word, I have made that word a part and parcel of my life. और मेरे जीवन में मैंने वो जो वचन है परमेश्वर का उसे याद कर लिया है और उस पे लगातार मैं मनन करता रहता हूँ। Jeremiah chapter 29 verse 11, it's a part and parcel of my life. और यिर्मयाह का जो 29वां अध्याय और 11वां वचन है जो ये मेरी जीवन शैली का एक भाग बन चुका है। God always speaks to me, I have a plan for वचन हर बार मुझे ये कहता है, मुझे ये पूरा यकीन है मेरे जीवन में जो भी होगा वो मेरे भविष्य की अच्छाई के लिए ही है। The word of God says, I think over you all the time. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारे बारे में मैं हरदम सोचता God हूँ। is thinking over me. और परमेश्वर मेरे बारे में हरदम सोचता है। I want you to train your spirit, that you must start training your spirit. God is thinking about me. अपने आत्मा को मैं चाहता हूँ आप इस तरह से तैयार करें कि वो अपने आप को याद दिलाते रहे कि परमेश्वर मेरे बारे Even में you are सोचता है। locked down in your home, I want to tell you, God is thinking about you. अगर आप अपने घरों में बंद भी है फिर भी परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। You are alive itself is a miracle in your life. आप जीवित है यही आपके जीवन की सबसे बड़ा चमत्कार है। You are alive, that means you must tell yourself, I'm alive, God is merciful to me, so I can overcome every situation in my life. तो आप अपने आप को ये याद दिलाएं कि मैं जीवित हूँ तो परमेश्वर मेरे लिए दयालु है और मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में मुझे विजय मिलेगा। Then I'm going to talk to you about second point. और दूसरी जो चीज है उसके बारे में मैं बात करूंगा। I will speak to you in days to come about practicing word of God. और आने वाले दिनों में मैं आपसे बात करूंगा कि परमेश्वर का वचन जो है उसे कार्य में कैसे लाए। The what we have meditated, how we can practice in our own life. तो जो परमेश्वर का वचन जिसमें हमने मनन किया है तो हमारे खुद के जीवन में हम उसे कार्य में कैसे लाए। Because practice will make you perfect. क्योंकि जब आप किसी चीज का कार्य करते रहेंगे सराव करते रहेंगे तो वो आपको वहां पर परिपूर्ण बनाएगा। So what we are meditating, we are going to practice. तो जिस चीज पे हम मनन करेंगे उसका हम सराव भी करेंगे। Then third point I am going to talk to you, giving the word of God first place in our lives. तो तीसरी जो चीज जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देना। And the fourth one, the obeying the voice of your spirit. That means you are going to obey what your conscience is telling you. और जो चौथी चीज जो होगी जो अपने आत्मा के अंदर की आपकी जो आवाज है उसका आज्ञा का पालन आपको करना है। So we are trying to educate our spirit first about meditation in the word of God. तो अपने आत्मा को हम इस तरह से तैयार शिक्षित कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन पे मनन किस तरह से किया जाए। You are going to educate yourself how you are going to practice what you have meditated to practice word of God in your life. तो आप अपने आप को इस तरह से शिक्षित करने वाले हैं कि आपने जो परमेश्वर का वचन पे मनन किया है उसको सराव में कैसे लाया जाए। Then you are going to practice how you are going to give word of God first place in your life. तो आपको इस बात का सराव करना है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान किस तरह से दिया जाए। So you are going to educate yourself how we are going to give first place to word of God in my life. तो आपको खुद को इस तरह से शिक्षित कैसे दूं। And the fourth one, you are going to educate yourself how you are going to learn to listen the spirit that God has given to you, a conscience that God has given to you. तो जो चौथी चीज है आप ये सीखने वाले हैं कि जो आपकी जो अंतरात्मा है जो आपके अंदर की आवाज है उसका आज्ञा पालन आप किस तरह से करें। Education will protect you from great fall. और ये जो शिक्षण है वो आपको गिरने से बचाएगा। Education will give you warning lessons. और ये जो शिक्षण है आपको चेतावनियां देगा। So don't ignore education of the word of God. तो परमेश्वर के वचन का जो शिक्षण है उसे वहां पर आप उसकी ओर ध्यान लगाएं। So this morning, one more time, I want to encourage parents. Encourage your children to meditate upon word of God. तो फिर से एक बार सुबह मैं माता पिताओं को उत्तेजन दूंगा अपने बच्चों को उत्तेजन दे कि परमेश्वर के वचन पे मनन करें। I'm going to pray for you मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। because I have meditated upon word of God. क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन पे मनन किया है। I'm practicing word of God and not only practicing what I practice, I experience in my life. और मैं परमेश्वर के वचन पे सराव करता हूँ और सिर्फ सराव ही नहीं परंतु मेरे जीवन में उसका अनुभव It's happened before my eyes. और मैंने अपनी नजरों के सामने उन चीजों को होते हुए देखा। The fulfillment of promises of God. परमेश्वर के अभिवचन किस तरह से पूरे हुए हैं। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना Some करूंगा। of you are scared in your life. बहुत से लोग अपने जीवन में डरे हुए You हैं। are troubled about many worries. बहुत सारी चिंताओं से आप घिरे हुए हैं। Worries about your children's education. अपने बच्चों के शिक्षण के बारे में, Worries about your children's marriages. अपने बच्चों की शादियों के बारे में, You are worried about deliverance.
that worry in Jesus' name. और जो भी चिंताओं का सामना आप कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उसे तोड़ेंगे। You're worrying what will happen to my children. आप ये सोच रहे हैं, चिंता में है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। I break that worry in Jesus' name. और उस चिंता को यीशु मसीह के नाम से हम I तोड़ते हैं। speak a great future for your children. आपके बच्चों के लिए अच्छा भविष्य हम You must tell, my God has a great future for me and for my children. आप ये कहोगे कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए परमेश्वर की अच्छी योजना है। Even though I'm dead and gone, but still my God will work His plan upon my children's life. और अगर मेरी मृत्यु होकर मैं चले भी गया, परंतु परमेश्वर का वादा मेरे बच्चों के लिए पूरा होगा। Because I serve a God, the faithful God. क्योंकि मैं ऐसे परमेश्वर की सेवा करता हूँ जो विश्वसनीय है। I want you to cast all your worries about your marriage, worries about your finances, worries about your sicknesses, worries about your future. Cast all onto Jesus. और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो भी वैवाहिक समस्या है, जो आर्थिक समस्या है, आपके भविष्य की चिंता है, सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में दे दे। I want you to put your hand upon your heart. मैं चाहता हूँ कि अपना हाथ अपने दिल पे रखें। And I want you to confess word of God with me. और मैं चाहता हूँ परमेश्वर का वचन आप मेरे साथ कबूल करें। As we are read in Psalm 91. और जैसे भजन संहिता 91 में हमने पढ़ा है, You always confess that I am under His wing. आप हमेशा ये कबूल करें कि उसके पंखों तले आप ढके हुए हैं। He is my protector. वो ही आपका सुरक्षा करता है। Jesus is my healer. यीशु मेरा चंगा करने वाला है। Jesus is my provider. यीशु मेरा पुरोठा है। I want you to confess with your mouth. मैं चाहता हूँ अपने मुख से आप ये कबूल करें। God a plan of prosperity for me. और ये कहे कि परमेश्वर की मेरी भलाई की योजना है। My God has a greater future for my children. मेरे परमेश्वर की मेरे बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की योजना है। I have thrown all my worries, my trouble at the feet of Jesus. मैंने सारी चिंताएं यीशु मसीह के चरणों के पास मैंने छोड़ Let's दी pray है। together. आइए मिलकर प्रार्थना Open करें। your mouth and start confessing word of God. अपने मुखों को खोल के परमेश्वर के वचन को कबूल करें। Father God, we come to you just for better future. आपकी जो वादे हैं वो हमारे अच्छे भविष्य के लिए है। Your word has a power to transform all our life situation. आपके वचन में सामर्थ्य है कि हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को बदल दे। So I pray for every sickness to be broken in Jesus' name. तो हम प्रार्थना करते हैं हर एक जो बीमारी है यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। Father, you have given us authority over every powers of darkness. और पिता हर एक अंधकार की शक्ति पे आपने हमें सामर्थ्य दिया You है। said, go and heal them in my name. आप कहते हैं कि जाकर उन्हें मेरे नाम में Rebuke every sickness and we claim healing upon them. तो यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को हम चंगा करते हैं और उनके ऊपर आपका सामर्थ्य कबूल करते I हैं। rebuke every spirit of fear right now in Jesus' name. और हर एक डर की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से धमकाते हैं। In the name of Jesus, I break every worries and every trouble. और यीशु मसीह के नाम से हर एक चिंता, हर एक परिस्थिति को हम तोड़ते हैं। I speak freedom, I speak release. और मुक्ति वहाँ पर हम जो संधिवाद है उस आत्मा को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। I rebuke spirit of diabetes in Jesus' name. और डायबिटीज को यीशु मसीह के नाम से हम धमकाते हैं। I speak life and resurrection. आपका जीवन और पुनरुत्थान हम कबूल करते I हैं। speak life and life. आपका जीवन और जीवन हम कबूल करते Word of हैं। God says, let the weak stand strong. परमेश्वर का वचन कहता है जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूँ। Every believer will say, I'm strong. हर एक विश्वासु व्यक्ति कहे कि मैं बलवान हूँ। Every child of God say, I'm strong. हर एक परमेश्वर का पुत्र ये कहे कि मैं बलवान हूँ। I speak every powers of darkness, every plans of enemy is broken. हम ये कबूल करते हैं हर एक अंधकार की शक्ति, शत्रु की हर योजना यीशु मसीह के नाम से टूटी है। Lord, we speak healing upon our nation of India. और हमारे भारत देश के ऊपर यीशु मसीह आपकी चंगाई हम कबूल करते We हैं। declare healing. We declare Jehovah Rapha, the God that healeth thee, is the Lord of nation of India. हम ये कबूल करते हैं कि यहोवा राफा जो है, जो इस पृथ्वी का जो चंगा करने वाला है, वो इस भारत देश को चंगा कर रहा है। We turn off our wicked mask of healer, Jesus to heal our land. हमारे पाप हम पीछे मुड़ते हैं परमेश्वर, हम ये कबूल करते हैं यीशु मसीह हमारे इस देश को, भूमि को आप आशीषित करें। We speak death to coronavirus. I speak life and life upon every one of us. और ये जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर आपकी विजय कबूल करते हैं और आपका जीवन हर एक इंसान पे हम कबूल करते We हैं। speak resurrection upon our nation of India. और भारत देश के ऊपर आपका पुनरुत्थान हम कबूल करते हैं। We declare there will be closed down very the lockdown will be stopped very near future. और हम ये कबूल करते हैं कि आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन जो है वो फिर से खुलने वाला है और सारी चीजें जो है फिर से शुरू
होने Once वाली more है। time, we'll see the revival in our finances. और फिर से एक बार परमेश्वर हमारे जो आर्थिक हमारा जो बल है उसमें फिर से हम और संजीवन We देने वाले speak हैं। one more time prosperity and financial blessing over our nation. और हमारे इस राष्ट्र पे परमेश्वर आपकी जो आर्थिक आशीषें हैं उसे हम कबूल करते We हैं। speak of wisdom to our government. They will make right plan and right decision for the nation of India. और हम ये कबूल करते हैं हमारे सरकार के ऊपर आपकी आशीष की इस देश के लिए वो सही निर्णय ले पाए। Lord, we speak for our blessing upon our Prime Minister Narendra Modi. और हमारे जो पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं उनके ऊपर आपकी आशीष हम कबूल करते We हैं। speak that He will speak wisdom to make right decision for the betterment of our nation. और हम ये कबूल करते हैं कि वो ज्ञान बुद्धि की बातें करे परमेश्वर जिसके द्वारा इस देश का वहाँ पर अच्छा हो। He will bring out planning for prosperity for our nation. और वो परमेश्वर अच्छी भरभराट का परमेश्वर जो निर्णय इस देश के लिए We लेता है। speak Jesus is Lord. We speak blessings of Jesus upon our nation. और हम ये कबूल करते हैं यीशु मसीह प्रभु है और इस देश के ऊपर वो अपनी आशीषें उंडेलने वाले We हैं। speak blessing upon our government of India. और इस भारत सरकार के ऊपर आपकी आशीष हम कबूल करते हैं। Now we speak your blessing upon our Chief Minister, Mr. Uddhav Ji Thackeray. और हमारे जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी उनके ऊपर आपकी आशीष कबूल करते We हैं। speak blessing over his family. उनके परिवार के ऊपर आपकी आशीष कबूल करते We हैं। cancel every plans of enemy from his life. और शत्रु की हर एक योजना उनके जीवन में जो है उसे हम रद्द करते We हैं। speak encouragement and blessing upon his mouth. और उनके मुख के ऊपर परमेश्वर आपके उत्तेजन से आप उन्हें आशीषित We कीजिए। speak that he will bring out better planning also for the betterment of our people in Maharashtra. और हम ये कबूल करते हैं कि वो अच्छी योजनाएं लाए जिससे महाराष्ट्र के लोगों के लिए परमेश्वर वो अच्छाई के लिए We हो। speak blessing upon his family. और उनके परिवार के ऊपर आपकी आशीष 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 कबूल करते We हैं। confess one more time your blessing upon Christian Faith Center family. के ऊपर फिर से एक बार आपकी आशीष कबूल करते In हैं। the name of Jesus, I confess financial prosperity. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आर्थिक आशीषें कबूल करते In हैं। the name of Jesus, I confess good health. यीशु मसीह के नाम से अच्छी सेहत कबूल करते In the हैं। name of Jesus, I confess love, joy, and peace. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार शांति आनंद कबूल करते हैं। Lord, also we speak blessing upon all doctors. और परमेश्वर हर एक जो डॉक्टर है और जो मेडिकल के सहकारी है उन सबके ऊपर आपकी आशीष कबूल Lord, we करते speak हैं। your blessing upon all of municipal administration. और जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है परमेश्वर जो भी वहाँ पर कार्य करते हैं उन सबके ऊपर आपकी आशीष कबूल Lord, we करते हैं। speak your blessing upon our police force and our police commissioner and people in authority. और परमेश्वर जो पुलिस के सहकर्मी है परमेश्वर जो पुलिस कमिश्नर है और जो अधिकार पे लोग हैं उनके लिए ऊपर आपकी आशीष कबूल करते Lord, we हैं। speak you are our protector. हम ये कबूल करते हैं कि आप उनकी सुरक्षा करते We हैं। confess you are our provider. हम कबूल करते हैं कि आप हमारे पुरोठा है। And Lord, we confess you are our healer. और हम ये कबूल करते हैं कि आप हमारे चंगा And I करते हैं। confess what your blessing, I confess in the name of Jesus. और हम ये कबूल करते हैं कि जो भी आशीष है यीशु Confess it shall come to pass. हम ये कबूल करते हैं कि वो सच होने वाली है। People of God, wherever you are, if you agree with my prayer, और परमेश्वर के लोग और जहाँ कहीं पर भी है मेरे प्रार्थना से आप अगर सहमत हैं say hallelujah for glory of Jesus. तो यीशु मसीह के गौरव के लिए हालेलुया कहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. We confess it shall come to pass. हम ये कबूल करते हैं कि वो पूरा होने वाली We है। confess whatever we confess, people will experience in their home, wherever they are, they will be protected, they will be healed, and they will enjoy God's provision. और हम ये कबूल करते हैं कि जो भी बातें हमने कबूल की है तो जो लोग जहाँ पर कहीं पर भी है अपने जीवन में अपने घरों में अपने परिवार में उसका अनुभव हो ले। Because we believe Jesus is the true God. क्योंकि हमें यकीन है कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है। And we ask all these things in Jesus' name. और इन सारी बातों को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Let's everyone say Amen loudly together. आइए हम सब मिलके जोर से आमीन कहेंगे। Amen. Amen. We continue to pray for you and for your blessings. और हम लगातार आपके आशीष के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। We thank God for every situation. और हर एक परिस्थिति के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते One हैं। more time, I want to assure you, we are praying for you. और फिर से एक बार आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Very soon we will meet again. और बहुत ही जल्द हम फिर से एक बार मिलने वाले हैं। So continue to pray for us and pray. We will continue to pray for you. तो आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते On रहें। our WhatsApp group, we have given instruction about your tithes and offering, your missionary. You can transfer
online. और जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने बताया है कि आपकी दान दशांश जो है मिशनरी ऑफरिंग है किस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो कृपया वैसे अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। We are helping those widows or helpless, whatever way. We will talk with our KC leader through their recommendation. We are open to continue to stand with them in time of crisis. और हमारे जो कलीसिया की विधवाएं हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, तो हमारे जो अगुवाएं हैं कैसी लीडर से उनके द्वारा हम संपर्क करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम उनकी जरूरतों को मिल पाए। We are trying our level best to meet their needs, but we are open. और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जरूरतों को वहाँ पर हम पूरा कर पाए और हम उनके लिए तैयार हैं। So please pray for us and pray for the church. तो कृपया हमारे लिए और इस कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करते रहें। We are in Mumbai at Chembur. Our address is Christian Faith Center Assembly of God, 610 Saint Thomas Road, Chembur, Mumbai number 71. और हम यहाँ पर मुंबई चेंबूर में हम निवास स्थान है, हमारी कलीसिया है, उसका एड्रेस है क्रिश्चियन फेथ सेंटर असेंबली ऑफ गॉड, 610 साइंट फ्रॉमवे रोड, चेंबूर, मुंबई 91। So you can call us and for us. We are ready to pray for you. तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। We continue to stand with you in the time of crisis. और इस महामारी के समय में हम आपके साथ खड़े हैं। My God will never fail you. मेरा परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं God करेगा। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।